सुनवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर आला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा जोगे शरीफ उमट आया है, जिनमें बच्चों से लेकर ख्वातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले के मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम दिन व रात मोबाइल में लगा रहता है, कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए कि बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझको मोबाइल न दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है। अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो तो अपने वालिदैन को क्यों तोड़ देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, यह हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। आपका फैसला मैं मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। वकील की बात काबिले गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम अपने पढ़ाई और कामों में काम मोबाइल में ज्यादा गुम होता रहता है। हर वक्त इनके कानों में हेडफोन लगे रहते हैं, या तो गाना सुनते रहते हैं या कवाली, और अगर किसी से बात भी करनी हो तो हेडफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो अपने ही आप में बड़बड़ाता है। जज साहब, मुझे बेवजह इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म नाकाबिले माफी है। क्या इसकी पैरवी की तरफ से कोई वकील है? जी हाँ, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है। जब हमने इससे अपने वकील की बात करनी चाहिए तो इसने फिर से अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा कि ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि उस पर दफा लगाई जाए। ऑर्डर, इस मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम भी बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी भी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी दोनों में हमेशा खुशबिशार मचा रहता है। और बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 33-10 था। अगर स्मार्टफोन रहता तो शायद तुमसे शादी ना करना पड़ता। घर जिसका घर टूटकर बिखर गया, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। ये तो वाकई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए वकील भी पेश नहीं करना। आप जो अपना फैसला सुनाएंगे मुझे
परेशानी ना हो। अच्छा, थोड़ा तो सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के पास भी है। और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो। गर्द अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना रहा है। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम को छोड़कर कार्टून के दीवाने हो जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। बल्कि वर्ड्स पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे मेरे दोस्त ज्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी बोली बसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और अगर घर वाले शादी ब्याह में गए हो तो ईद मौका गनीमत देखकर पुरानी पिक्चर ही देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने भी मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहब? 400 रुपए दिए हैं, 400 रुपए तो वसूल भी करना पड़ेगा ना। और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो तो ये उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हरकस व नाकस के साथ अपनी सेल्फी लेता है। इसी पर बस नहीं बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वाले लोगों को देखता रहता है। मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरे पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया, इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूंगा कि इस कमरा खाना में वो सब मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो वो सब अभी भी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने से। और उस मुल्जिम के घर की खवातीन और बच्चे इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और उनके हाथों से अभी भी मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला, इन सबको कैसे पेश किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने एक प्रोग्राम के बहाने इन सबको इकट्ठा कर लिया है ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए हैं। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा नंबर 302 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद तमाम उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है, इसे जरूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फवाइद है उससे भी ज्यादा नुकसानात है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए रहकर देखो, सुकून ही सुकून मुयस्सर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे अपनी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे, घर
घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को यूं दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम का सोचिए, ये उनका अव्वलीन फरीज़ा है। और घर की खवातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो ही घर को बेहतर तरबियतगाह बना सकते हैं। कौम के बड़ों, समाज के जिम्मेदारों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इस बात को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौमों मिल्लत के लिए एक नया सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है।